बता दें, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत पर मसूद अजहर का बयान सामने आया है। मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, ये मसूद अजहर कह रहा है। मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि आतंकवादियों को इस बार उन्हीं की जबान में भारत ने जवाब दिया है। अभी तक आतंकवादी ये दर्द जो है वो आम लोगों को, निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को देते थे, उनके परिवार उजाड़ देते थे, उनके अपनों को उनसे छीन लेते थे। लेकिन इस बार वही स्वाद भारत ने इन आतंकवादियों को चखाया है। अब जब इनके अपनों पर वार हुआ है तो इनको समझ में आ रहा है अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, और अपने लिए एक तरीके से शिवांग भारत के इस एक्शन के बाद मौत की मांग कर रहा है मसूद अजहर। जी बिल्कुल रवाना जी, देखिए जिस तरह से मसूद अजहर को हम लोग लगातार बता रहे हैं कि इस बार उसके साथ वही हुआ है जो वो पिछले कई दशकों से भारतीयों के साथ कर रहा है। तो मसूद अजहर ने अब एक चिट्ठी जारी करी है और चिट्ठी में कह रहा है कि काश वो जो हमला हुआ होता मैं भी वहां पर होता और मैं भी मर जाता वहां पर इन सभी 14 लोगों के साथ। तो देखिए ये स्थिति है इस वक्त मसूद अजहर की। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि घुटनों पर ले आएंगे ना, ये आतंकी घुटनों पर आ चुके हैं लगातार। जिस तरह से इन्होंने कई वर्षों तक लोगों को रुलाया, उन्हें दर्द दिया, अब जाके पहली बार इन्हें पता लग रहा है कि उस दर्द की कीमत क्या है। जिस तरह से पहलगाम का हम लोग हमला देख ले कि किस तरह से पहलगाम में निहत्थे लोगों को इन्होंने मारा, किस तरह से इन्होंने पुलवामा में मारा। तो आज आप देख सकती तस्वीरों में कि किस तरह से मसूद अजहर लगातार गिड़गिड़ा रहा है, लगातार रो रहा है। और ये स्थिति आ चुकी है मसूद अजहर जैसे आतंकवादी की कि वो अब मरने की, मौत की भीख मांग रहा है। लेकिन आप देखिएगा कि जिस तरह से मसूद अजहर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मसूद अजहर हो चाहे किसके, जो भी आतंकी इसके पीछे हैं, उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उन्हें याद रहेगा। तो अब आप देखिए ये ऐसा सबक इन्हें सिखाया गया है कि जिंदगी भर इनके जिहान में ये सबक जरूर याद रहेगा। जब जब आतंकी किसी भी हमले करने का कोशिश करेंगे तो ये सबक जरूर याद रहेगा। जी बिल्कुल शिवांक, मुझे याद आ रहा है वो 22 अप्रैल जब पहलगाम में हमला हुआ था आशीष, उस वक्त जो पीड़ितों की तस्वीरें आ रही थी और वहां पर जो रोती बिलखती महिलाएं थी, उसमें मुझे ध्यान आता है कैसी वो एक महिला थी जिसकी आंखों के सामने उसका सिंदूर उजाड़ा गया था और वो रो रो कर कह रही थी कि मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया, मुझे भी मार देते। ये वही दर्द है, वही तकलीफ है जिससे पीड़ित तो दो चार होते हैं लेकिन इन आतंकवादियों पर कभी कोई असर नहीं होता था। और इस बार जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि भारत ने इन आतंकवादियों को उन्हीं की जबान में समझाया है दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, जब अपना घर उजड़ता है, जब अपना कोई प्यारा छोड़कर जाता है तो उसकी तकलीफ क्या होती है। इस बार भारत ने वो तकलीफ इन आतंकवादियों को पहुंचाई है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, आतंकी मारे जाते थे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये जो आतंक के आका हैं वो तो इन छोटे मोटे आतंकियों को भी एक हथियार के तौर पर, इस्तेमाल की चीज के तौर पर ही सिर्फ देखा करते थे। लेकिन अब की बार जब वार इनके घरों में हुआ है, जब वार इनके गढ़ पर हुआ है, जब वार इनके हेडक्वार्टर्स पर हुआ है, तो इनको समझ में आ रहा है तकलीफ क्या हो रही है। जब इनके अपने रिश्तेदार मर रहे हैं तब इनको पता चल रहा है कि दर्द क्या होता है। मसूद की बहन, मसूद का भतीजा मारे जाने की खबर, कुल मिलाकर मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, जैश मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर, उसके परिवार के 14 लोगों का खात्मा, और अब मौत मांग रहा है मसूद अजहर। मसूद अजहर कह रहा है मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। यह होता है अपनों को खोने का दर्द, तकलीफ कि इंसान अपने लिए मौत मांगता है। और आज भारत ने इन खूंखार आतंकियों को उस हालत में लाकर छोड़ा है। आशीष कहते हैं ना कब तक खैर मनाएगी। ये बालाकोट में मरते मरते बच गए थे, अगर आपको याद हो सर। बालाकोट पे जब भारत ने अटैक किया और वहां पे इतने आतंकियों को मारा, ये अचानक खबर आई थी कि शायद चंद घंटों पहले उसको वहां से निकाला गया था, वरना इनकी ये ख्वाहिश उसी समय पूरी हो जाती। अब ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि क्यों ना मैं भी उसमें मारा गया होता। अरे भाई, अगर हिम्मत है तो सामने आ जाओ। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के हुकूमत के संरक्षण में इनको रावलपिंडी इस्लामाबाद में छुपा के रखा गया है। कोशिश कर रहे थे आप बार बार भारत पर हमले कर करके भारत को जितना नुकसान पहुंचा सके उतना नुकसान पहुंचाएं, और अब इस तरह से बेचारा बन करके दुनिया के सामने अपने आप को मासूम पेश करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि अब इनके सर्वाइवल का ज़्यादा दिन कोई वो है। भारत निश्चित तौर पर इनको भी टारगेट करके जहाँ मिलेगा वहाँ पर इसको भी मौत के घाट उतारी दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। सिंह सर, आपकी इस पर प्रतिक्रिया। देखिए, अभी जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं कि ये कह रहा है कि मैं शायद उस दिन में मारा जाता, अभी मारा जाता तो मैं अच्छा होता। ये इसको अपने परिवार के जाने का दर्द सहना था। क्योंकि इसने इतने लोगों को, इतने इनोसेंट लोगों को दर्द दिया है
तो शायद इसीलिए जो आशीष जी कह रहे थे, शायद इसलिए बच गया उस हमले से। और आज इसको अपने परिवार को जाते हुए देखना था, उसका दर्द देखना था, इसलिए शायद ये बचा। अब ये भी तो सर वो दर्द सहना चाहिए ना, बिल्कुल, जो इसने आम लोगों को दिया है। आम लोग जिस दर्द से दो चार होते हैं, जब उनके अपने चले जाते हैं, उनके परिवार के लोग चले जाते हैं, उनका घर उजड़ जाता है, वो तकलीफ क्या होती है, ये भी तो सहे ना। इसीलिए तो इसके लिए जरूरी थी ये तकलीफ, जरूरी था इसके लिए दर्द। ये जिंदा है, लेकिन अब इसकी गिनती मुर्दों में होगी। सर बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली है। ये मुर्दों से भी क्या गुजरा है, अब ये जिंदगी ऐसी जिएगा रगड़ रगड़ मांग रहा है सर, ये मौत की भीख मांग रहा है एक बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल। और इसको मौत मिलेगी नहीं, इसको रगड़ रगड़ के मौत मिलेगी, और ऐसे ही हम चाहते हैं। और भारत का जो रिजॉल्व है, जो इस समय ना सिर्फ पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत एक बड़ा सक्षम देश है इस समय, और हमारी जो लीडरशिप है मोदी जी के अंडर बहुत ही सक्षम है। तो उसको देखते हुए पूरा इस समय सारा आतंक का जो आर्किटेक्चर सारा हिला हुआ है, और इसके परिवार को जाते देख के, सूरज के परिवार को, अब जितने जो आतंकी लीडर हैं वो भी थर थर कांप रहे हैं कि कल को हमारे परिवार के साथ भी ऐसा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेटरेंस की तरह काम करेगा, और शायद ये आतंकी संगठन धीरे धीरे खत्म हो। सर इन्होंने सोचा भी नहीं होगा ना, इन आतंकवादियों ने, कि ये मोदी का भारत इनके खिलाफ कैसा एक्शन ले सकता है। मतलब इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कभी कि बहावलपुर में, मुरिदके में, यहां पर ये बैठे होंगे और ये अपने बिलों के अंदर छुपकर बैठे होंगे, और यहीं पर आकर भारत भर में घुसकर इनको मारेगा। बहावलपुर में आपको बताता हूँ, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। उनका पूरा जो आर्मी रिजर्व साउथ है, वो पूरा इनका एक स्ट्राइक हो रहा है, वो बहावलपुर के रेल हेड से मूव करता है। अच्छा। और वहां पर बहुत बड़ा आर्मी का कैंट है बहावलपुर में ये मेजर कैंट है, जो वॉर फाइटिंग के लिए इनके लिए प्रिपरेशन करते हैं, और वहीं पर इन आतंकियों को इन्होंने छुपा के रखा। तो बड़ा क्लियर है कि ISI और पाकिस्तान आर्मी ही इनको ट्रेन करती है, और इसके कारण इसको ये था कि मैं सबसे ज़्यादा सेफ वहाँ पर होंगे, और शायद हमें कोई अटैक इंडिया कभी करेगा नहीं, और वहीं पर घुस के मारा। जैसे हमें बोला था पहले कि अगर आप ऐसे हमारे देश के नागरिकों के साथ करोगे तो हम भी तुम्हें चुन चुन के घुस कर मारेंगे, और यही एग्जैक्टली किया है। और यही एग्जैक्टली सर मुरिदके में भी किया है। बिल्कुल। हाँ, मुरिदके के बारे में भी बताइए। देखिए, तीन मेजर सोर्स हैं टेरर के कैंप जो हैं, एक मुजफ्फराबाद, मुरीदके और ये भावलपुर। ये तीनों ही आर्मी कैंट हैं। तीनों में यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक, इनके लोकेशन स्ट्रेटेजिक वेपन्स जो है वो भी वहाँ पर आसपास हैं। तो ये बहुत बड़े टारगेट्स हैं जिनको हमने कभी टारगेट नहीं करना था कि अगर ये टेरर कैंप अपनी बाज आ जाए तो, लेकिन जो अपनी हरकतों से जब बाज नहीं आए तो हमें उन पर भी जाके अटैक करना पड़ा। तीनों जो मेजर पॉइंट हैं, ये बहुत बड़े पेन पॉइंट्स हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए और ISI के लिए। सर ये तो बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा है ना पाकिस्तान का। पंजाब पाकिस्तान का दिल आप कह सकते हैं। पंजाब जो है ना, पूरा पाकिस्तान, बाकी प्रांतों को तो दिक्कत ही है कि साहब पूरे पाकिस्तान पर कंट्रोल किसका है, पंजाबियों का है। पाकिस्तान के जो पंजाब है उसी का हर तरफ दबदबा है, उद्योग से लेकर राजनीति से लेकर उनकी सेना तक। जितने उनके प्रमुख हैं, ज्यादातर सारे बड़े जो है वो पंजाब प्रांत से निकल कर आते हैं। और वहीं पर मुरिदके, वहीं पर सियालकोट, वहीं पर बहावलपुर सर, और वहीं पर भारतीय सेना पहुंचती है और घर में घुसकर इनको मारकर आती है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान की आर्मी और उनके चीफ के लिए, उनके ISI के लिए, कि पहले जो भारत है हमेशा मेंटेन करता है सेंटिटी कि हम IB क्रॉस नहीं करेंगे, और LOC के अगेंस्ट अगर कुछ होगा तो एक्शन होगा। आज हमने IB के क्रॉस जाके उनके जो हार्ट है, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, इंटरनेशनल बॉर्डर की सर बात कर रहे हैं यहाँ पर। IB मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर, जी वो सर। उसकी सेंटिटी क्रॉस नहीं की जाए। इस बार हमने बिकॉज आतंकी मारने हमें, तो हमने उसको भी लांग के, और वहां पर जो आपने बिल्कुल सही बात है, उनके दिल के अंदर चोट पहुंचाई है। जो पंजाब उनका दिल है उस वहां पहुंचाई है। तो इससे शायद उनको कोई लेसन मिले। अगर अब भी नहीं समझे पाकिस्तान के आका, तो उनके लिए बड़े बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। सर जो बात आप कह रहे हैं ना कि साहब उनकी बिल्कुल दिल पर जाकर वार हमने किया है, लेकिन जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से। ये एक्शन सिर्फ प्रीएम्प्टिव एक्शन, ये भारत की तरफ से साफ किया गया है कि ये रिस्पॉन्सिव एक्शन है, ये प्रीएम्प्टिव एक्शन है, और ये नॉन एस्केलेटरी एक्शन है। ये भी साथ के साथ भारत की तरफ से साफ किया गया है। इसका रीजन देखिए क्या है। अब जब हम भी किसी अटैक करते हैं तो उसके 3 तरह के आयाम होते हैं कि आप एक जैसे स्पेसिफिक टारगेट, जैसे हमने किए हैं, टेरर ऑर्गेनाइजेशन टारगेट्स को किया है, वो बिल्कुल आइसोलेटेड करके उनको किया है। दूसरे होते हैं कि अगर आप कोलैटरल डैमेज मिलिट्री टारगेट पे करते हैं तो वो एस्केलेटरी हो जाता है,